सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। मैं विक्रम शाह एक बार फिर आपके साथ हूं और हम हैं भाग 2 में। और आज हम गौर कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति शैतान के ऊपर विजय पा सकता है। भाग 1 में मैंने बात किया उन लोगों के बारे में जिन्होंने शैतान को अवसर दिया और मैंने आपको बताया कि कितना महत्वपूर्ण है अपने पापों से मन फिराना, ताकि वो दुष्ट आत्माएं जो हमारे जीवन से निकल गई हैं वो दोबारा दाखिल ना हो जाएं। क्योंकि बहुत बार लोग कुछ मीटिंग्स में जाते हैं, परमेश्वर उनको आजाद करते हैं दुष्ट आत्माओं से, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो दुष्ट आत्माएं वापस ना आए। तो कैसे अब उनके लिए दरवाजा बंद करना है, आज मैं वही बातें आपको बताने जा रहा हूं। कैसे हमें ये गारंटी मिलेगा कि वो दुष्ट आत्माएं अब आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएंगी, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको सिखाने जा रहा हूं। और कैसे आप उसके ऊपर विजय पा सकते हैं, ये बात भी मैं आपको वचनों से सिखाऊंगा। सो पहली बात आप नोट कर लीजिए, पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर आपके पास पेन नोटबुक है कृपया नोट कर लीजिए, कैसे आप दुष्ट आत्माओं के ऊपर विजय पाते हैं, इब्लिस शैतान के ऊपर विजय पाते हैं। पहली बात है नया जन्म पाने के द्वारा। नया जन्म पाने के द्वारा। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु पे विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग ईसाई या क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्होंने नया जन्म पाया हो। तो एक व्यक्ति के लिए नया जन्म पाना बहुत जरूरी है। जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है हम परमेश्वर के बीज यानी कि वचन के द्वारा नया जन्म पा लेते हैं। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जब निकोदेमस से बात करते हैं, उसको कहते हैं जब तक एक व्यक्ति नया जन्म ना पाले वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। तो मां के द्वारा हमने पहला जन्म पाया, हमने शारीरिक जन्म पाया, हम इस संसार में हमने जन्म लिया, लेकिन अब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें नया जन्म पाना जरूरी है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में एक वायदा लिखा हुआ है, प्रॉमिस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आए हाँ अब स्क्रीन की ओर देखें, जैसे स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं। और ये लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसकी 18 आयत, 1 जॉन चैप्टर 5 और वर्स 18 में। और यहां लिखा है हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न होता है, यानी कि एक व्यक्ति जिसने नया जन्म पा लिया है, परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है, नई जिंदगी को पाया है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, वह पाप नहीं करता। आगे लिखा है पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में आपने पढ़ा कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। और फिर आगे लिखा है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो उसको बचाए रखता है। कौन बचाता है? परमेश्वर उसको बचाते हैं और दुष्ट उसको छू नहीं सकता। तो अगर आप अपने जीवन में सुरक्षा चाहते हैं परमेश्वर की, तो आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाना होगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने प्रभु का वचन सुना है लेकिन प्रभु को अभी अपना दिल नहीं दिया, अपना जीवन नहीं दिया, जिंदगी नहीं दिया, जिसने अभी इस बात को नहीं जाना कि यीशु आपके पापों के लिए मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और अगर आप उन पर विश्वास करोगे तो हमेशा की जिंदगी पाओगे। अगर कोई आज ऐसा व्यक्ति है, मैं आपको न्योता देना चाहता हूं। आप इस समय प्रभु से कह सकते हो प्रभु मेरे गुनाह क्षमा करो, मेरे पाप क्षमा करो, मुझे नई जिंदगी दे दो, मुझे आपकी जरूरत है, मैं अपने पापों से आज मन फिराता हूं। तो ऐसा करने से आप नया जन्म पालोगे। आए हम प्रार्थना करें। अगर कोई है मेरे पीछे कहें प्रभु यीशु मसीह मुझे आप पर विश्वास है, आप इस दुनिया में मेरे पापों के लिए आए, मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप आज भी जीवित हो। प्रभु मेरे गुनाह क्षमा करो, मुझे अपने लहू से धो दो, मुझे नई जिंदगी दे दो। यीशु आपका मैं अपने जीवन में स्वागत करता हूं। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ जाओ और मुझे नया जीवन दे दो। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आ गया है, आपने नया जन्म पा लिया है। और वचन में लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है परमेश्वर उसको सुरक्षित रखते हैं और दुष्ट उसको छू नहीं सकता। दूसरा तरीका कैसे हम इब्लिस शैतान से बच सकते हैं या विजय पा सकते हैं, वो है परमेश्वर को जानने के द्वारा। परमेश्वर को जानने के द्वारा
बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं होता। तो हमें परमेश्वर के वचन का प्रकाशन चाहिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 4 आयत, जैसे आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1 जॉन चैप्टर 4 और वर्स 4 में लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हे बालकों तुम परमेश्वर से जन्मे हो, तुमने विजय पाई है, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि वो जो तुम में है उससे बड़ा है जो इस संसार में है। तो हम जानने के द्वारा कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कितने महान है, परमेश्वर इब्लिस शैतान से बड़े हैं, परमेश्वर ही हैं जो एक सृष्टि करता है। शैतान सृष्टि नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर सारी इस दुनिया के सृजनहार है। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि वो जो तुम में है उससे बड़ा है जो इस संसार में है। तो कैसे आप जिंदगी में विजय में चल सकते हो? परमेश्वर को जानने के द्वारा। प्रभु कौन है, कितने महान हैं, कितने सामर्थी हैं, कितने बड़े हैं। मायने नहीं रखता कोई कितना भी बड़ा दुष्टात्मा क्यों ना हो, मायने नहीं रखता आपके जीवन में कितना भी गंभीर समस्या क्यों ना हो, मायने नहीं रखता आपकी जिंदगी के ऊपर कितने भी बड़े शैतानी अटैक क्यों ना चलते हो। लेकिन अगर आपने जान लिया कि आपका परमेश्वर कौन है, आप अपने जीवन में विजय चलना शुरू हो जाओगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। मालूम है, एक दिन बड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा गोलायत इजरायली लोगों को ललकार रहा था। और बेशक इजराइल देश में सबसे ऊंचे कद काठी का व्यक्ति शाऊल राजा था, लेकिन वो भी गोलायत से डर गया। उसका बेटा योनातान भी गोलायत से डर गया। बड़े बड़े शूरवीर गोलायत से डर गए, कोई भी उसका सामना करने को तैयार नहीं था। लेकिन दाऊद निकल पड़ा, इनएक्सपीरियंस व्यक्ति जिसको युद्ध लड़ने का कोई खास अनुभव नहीं था, हथियार चलाना उसको आता नहीं था, लेकिन वो अपने परमेश्वर को जानता था। और वो जानता था बेशक ये गोलायत 9.5-10 फीट ऊंचा एक लंबा चौड़ा व्यक्ति है, लेकिन मेरा परमेश्वर वो है जो कहता है, आकाश मेरा तख्त है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। जब आप परमेश्वर को जानते हो, जब आप जानना शुरू कर देते हो आपका प्रभु क्या है, तो आप इब्लिस शैतान के ऊपर विजय उसी दिन पा लेते हो। जब आपको प्रकाशन मिल जाता है, अरे मेरा प्रभु बड़ा है, मेरा प्रभु महान है, उसी दिन आपके जीवन से दुष्टात्माओं का बंधन टूट जाता है। वो आपके निकट भी नहीं आ सकती, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन की रोशनी में चलना शुरू हो गए हो, उस प्रकाशन में चलना शुरू हो गए हो। और इब्लिस शैतान रोशनी के पास आना पसंद नहीं करता। तीसरी बात, कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में शैतान के ऊपर विजय पा सकता है। तो पहली बात मैंने कहा, नया जन्म पाने के द्वारा हम अब प्रभु के द्वारा जन्मे हैं और अब परमेश्वर हमें सुरक्षित रखते हैं। दूसरी बात हमने सीखा कि हम परमेश्वर को जानने के द्वारा अपने जीवन में जय में चलते हैं। कैसे हम परमेश्वर को जब जान जाते हैं तो हम जय में चलना शुरू हो जाते हैं। तीसरी बात जो हमें जाननी महत्वपूर्ण है, कैसे हम इब्लिस शैतान के ऊपर विजय पाते हैं, वो है क्रूस के पूरे किए हुए काम के कारण। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, प्रभु ने कहा पूरा हुआ। हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, वो सारी लेखियां जो हमारे खिलाफ लिखी हुई थी, वो शैतान, हमारा पाप, हमारा गुनाह, व्यवस्था को तोड़ना शैतान के हाथ में एक हथियार था जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करता था, ताकि हम पर दोष आ सके। वो कह सके, देख परमेश्वर, तेरे लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया, इसलिए मेरे लिए रास्ता खुल गया है, अब इनके जीवन में श्राप आ गया है। आपको मालूम है, व्यवस्था विवरण की किताब में बहुत सारे आशीष और बहुत सारी श्रापों के बारे में लिखा है। और अक्सर लोग, कई बार हम चूक जाते हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार हम चूक जाते हैं। पुराने नियम में श्राप था, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि अब हमारे पास मन फिराव का मौका है। हम परमेश्वर के पास वापिस आ सकते हैं, हम परमेश्वर की सुरक्षा में चल सकते हैं। और परमेश्वर शैतान को इजाजत नहीं देते हम पर दोष लगाने के लिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, वो जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो क्रूस पर कार्य पूरा हुआ। क्या हुआ है, आए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके बारे में लिखा है कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 15। कुलुसियो 2 अध्याय
और उसकी 15 आयत में लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को उसके अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, इन प्रधानताओं के ऊपर विजय पाई है। लेकिन इसका थोड़ा और क्लैरिटी लेने के लिए आए हम इंग्लिश बाइबल में जाएं, और मैं पढ़ रहा हूं ESV वर्जन में। आए हम इंग्लिश बाइबल में जाएं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 15। यहां क्या लिखा है? He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. He disarmed the rulers and authorities. जैसे आप स्क्रीन पर अभी देखा, He disarmed rulers and authorities. इसका मतलब क्या हुआ? जो भी शैतान के पास हथियार थे हमारे पर दोष लगाने के, या हम कभी जिंदगी में चूक गए और 1 मिनट नहीं लगाता वो किसी को नष्ट करने के लिए, वो सारे हथियार प्रभु यीशु मसीह ने उससे छीन लिए। तो शैतान के पास जितने भी हथियार थे, जैसे यशाया की किताब में पढ़ते हैं, कोई भी हथियार जो तेरी हानि के लिए बना है वो तुझ पर प्रबल ना होगा। इसका अर्थ है शैतान के पास हथियार थे, लेकिन परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों को सुरक्षा दिया। लेकिन नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान दे दिया, तो वो शैतान के पास जो हथियार थे, जहां शैतान कहता था मैं बहुत बड़ा हूं, मैं तुझे नाश कर सकता हूं, मैं तुझे तबाह कर सकता हूं, मैं तेरे जीवन में ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा वो जितने भी उसके हथियार थे उसको उससे छीन लिया। अब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हो गया, पर विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, विश्वास के द्वारा हम पवित्र ठहराए गए। परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में एक ऐसा नया कार्य कर दिया। तो तीसरी बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कारण शैतान नेस्तो नाबूद कर दिया गया, उसके सारे हथियार छीन लिए गए। और अगर आज कोई विश्वासी कहता है ओ शैतान बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत सारे हथियार हैं, वो अलग अलग तरह के हथियार मेरे खिलाफ चलाता है, उसके पास कोई भी हथियार नहीं है, उसके पास सिर्फ धोखा ही रह गया है, उसके पास झूठ ही रह गया है। हां, वो बेशक उसके पास कोई हथियार नहीं है, आज मनुष्य को इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ। मनुष्य को निजी उसके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन किसी के मन में विरोध डाल सकता है, किसी के मन में झूठ डाल सकता है, किसी को परेशान करने के लिए सिर्फ उसके पास धोखा और झूठ है, लेकिन उसके पास कोई भी डायरेक्ट हथियार नहीं है जो वो आपके खिलाफ चला सके। लेकिन ध्यान रखें, इस बात को याद रखें, आपका परमेश्वर आपकी ओर है, तो बाइबल में लिखा है फिर आपका विरोधी कौन हो सकता है। चौथी बात जिसके द्वारा आप इब्लिस शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं, वो है आपका विश्वास। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4 आयत में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो विश्वास से हम संसार के ऊपर, संसारिक चीजों के ऊपर, इब्लिस शैतान के ऊपर, उसके कार्यों के ऊपर जो संसारिक हैं, हम विजय पा सकते हैं। आमीन। विश्वास के साथ आपको विश्वास होना चाहिए। जब आपने नया जन्म पा लिया, जब आपने समझ लिया क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को नेस्तो नाबूद कर दिया, उसको डिसआर्म्ड कर दिया, उसके हथियार छीन लिए, जब आप जान गए हो परमेश्वर के वचन में कि वो जो मुझ में है उससे बड़ा है जो इस संसार में है, और आपने जब इन बातों पर विश्वास कर लिया, विश्वास के द्वारा आप अपने जीवन में उस विजय में चलना शुरू हो जाओगे। आए हम पांचवी बात की ओर बढ़ें। पांचवी बात, कैसे आप इब्लिस शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं प्रभु के वचन के मुताबिक, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 27वीं आयत, इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 27, यहां लिखा है, शैतान को अवसर ना दो, शैतान को अवसर ना दो, गिव नो अपॉर्चुनिटी टू डेविल। कैसे हम शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं? उसको अवसर ना देकर,
उसको मौका ना देकर अपने जीवन में गुनाह, पाप, गुस्सा, किसी के खिलाफ नफरत ना रखते हुए, परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर तू गुस्से है तो रात सूरज ढलने से पहले पहले उसको अपने जीवन से खत्म कर दे। अपनी जिंदगी में किसी के खिलाफ नफरत है उसको खत्म कर दे, क्योंकि ऐसा ना हो कि शैतान को तेरे जीवन में फुटहोल्ड मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई अवसर मिल जाए, कोई मौका मिल जाए कि वो तेरी जिंदगी में, तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरे दिल में, तेरे मन में, तेरे दिमाग में वो किसी रीति से दाखिल हो जाए। तो आपकी अब जिम्मेवारी बनती है, ये हम सबकी निजी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी जिंदगी में सावधानी से चलें। जैसे दाऊद शैतान के उकसाने में आ गया, जैसे आदम और हवा शैतान के धोखे में आ गए, जैसे सैमसोन शारीरिक अभिलाषाओं में आ गया, जैसे सुलेमान राजा दूसरों को खुश करने वाला बन गया, जैसे शाऊल राजा प्रजा को खुश करने वाला बन गया, सुलेमान राजा पत्नियों को खुश करने वाला बन गया। कहीं हम भी किसी रीति से शैतान को अपने जीवन में मौका ना दें। हम कहेंगे परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, मुझे मालूम है मैं सिद्ध नहीं हूं, लेकिन प्रभु मेरे साथ है, प्रभु ने अनुग्रह किया है, मैं विश्वास के द्वारा बचाया गया हूं। बेशक आप विश्वास के द्वारा बचाए गए हो, लेकिन अब आपकी यह जिम्मेवारी बनती है कि इब्लिस शैतान को अवसर ना दो, क्योंकि जब हम अपने जीवन में जानबूझ के पाप करते हैं, विश्वासी इसलिए पाप नहीं करता कि वो कमजोर है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो परमेश्वर के से जन्मा है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, वो पाप नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकते, लेकिन जानबूझ के पाप किया जा सकता है। तो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति जो एक नेचुरल व्यक्ति है, नया जन्म पाया हुआ परमेश्वर की ओर से, वो पाप के बीज से नहीं जन्मा। जब हम मां के पेट से जन्म लेते हैं, हम पाप से लेते हैं। परमेश्वर से वचन से लेते हैं तो धार्मिकता के बीज के द्वारा, पवित्र बीज के द्वारा हम अपने जीवन में जन्म लेते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है वो पाप नहीं कर सकता, लेकिन जानबूझकर कोई व्यक्ति गुनाह में जिंदगी जी सकता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है शैतान को अवसर ना दो। कोई रीति रिवाजों के द्वारा, इंसान की बनाई हुई चीजों के द्वारा, मनुष्य के डर के कारण या किसी और रीति से कोई भी अपने जीवन में अवसर ना दो। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि इब्लिस शैतान किसी भी रीति से आपकी और हमारी जिंदगियों में किसी रीति से कार्य ना कर पाए। और छठी बात हम देखेंगे कैसे हम शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं। इसके बारे में जैसे आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला पतरस 5वां अध्याय 8वीं आयत, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। तो यहां पर लिखा है सचेत रहने से, जागते रहने से, यानी कि जैसे बाइबल में लिखा है इफिसियों 6 अध्याय, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम उस दिन में, बुरे दिन में शैतान की युक्तियों के खिलाफ खड़े रह सको। मालूम है जब बॉर्डर पे जंग लगी होती है, जब देशों के बीच में जंग लगी होती है, तो जो सैनिक है उनको जागना पड़ता है, उनको नजरें लगाए रखनी पड़ती हैं, उनको अपने बॉर्डर पर ध्यान देना होता है, उनको दुश्मन पर ध्यान देना होता है। वो पार्टियों में नहीं घूम रहे होते उस समय वो अपने बर्थडे मना नहीं रहे होते, लेकिन उस समय वो जानते हैं हम युद्ध में हैं, हम जंग में हैं। इसी प्रकार से बेशक हम आनंद उठाएं, बेशक हम बर्थडे सेलिब्रेट करें, समस्या कोई नहीं है, लेकिन आत्मिक जिंदगी में जागते रहने चाहिए। आपके जीवन में प्रार्थना होना चाहिए, आपके रोज के जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, आपके रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहो और आत्मिक रीति से जागते रहो, परमेश्वर की बातों पर मन लगाए रखो और दिन और रात परमेश्वर के वचन पर मनन करो। जैसे परमेश्वर ने यहोशू से पहला अध्याय और उसकी किताब, यहोशू की किताब पहला अध्याय 8वीं आयत में कहा कि तुम दिन रात मेरे वचन पर मनन करना, ऐसे करने से तुम्हारे सब काम सफल होंगे। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हम परमेश्वर में जागते रहें, हम प्रार्थना करते रहें, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बना रहे, कहीं सो ना जाएं, कहीं हम अंधकार में ना चले जाएं। तो कैसे छठी बात आप विजय पा सकते हो? जागते रहने से, प्रार्थना करने से, आराधना करने से, परमेश्वर का वचन सुनाने से। याद रखो, सुरक्षा डिफेंस में नहीं है, सुरक्षा अटैक में है।
हम एक युद्ध में हैं और हम एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जो हम पहले ही जीत चुके हैं, जिसका फैसला पहले ही कर दिया गया है। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने युद्ध की जय जयकार के ललकारे लगा दिए हैं। तो ये जो युद्ध है ये पहले जीता जा चुका है, लेकिन आपको सिर्फ आगे बढ़कर वो सब ले लेना है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। बिल्कुल वैसे जब यर्दन पार इजरायली लोग आए, परमेश्वर ने वो जमीन पहले ही अपने लोगों के नाम कर दी थी। पहले ही परमेश्वर ने कह दिया था जिस जगह तुम पांव रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। और परमेश्वर ने उनसे कह दिया था युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस युद्ध को आज से करीब 2000 साल पहले हमेशा के लिए जीत लिया। अब परमेश्वर के लोग 100% विजय में, मायने नहीं रखता आपके जीवन के क्या हालात हो, मायने नहीं रखता आपके जीवन में कौन से कोर्ट केसेस चल रहे हैं, 100% जीत आपकी ही होगी। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। यानी कि हो सकता है शुरू में लगे हम हार गए, लेकिन आप हारे नहीं। लॉन्ग टर्म पिक्चर को देखना, आप जीत गए। यूसुफ को हो सकता है शुरू में लगा हो मैं हार गया, मैं गुलाम बन गया, मैं जेल में चला गया। नहीं, वो उसकी हार नहीं थी, लेकिन आखिरकार हम देखते हैं कैसे वो दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, मिस्र देश जो दुनिया पर उस समय एक रीति से फाइनेंशियल तौर से राज्य करता था, उसका दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यूसुफ बन गया। तो इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर ने पहले ही विजय की घोषणा करती है। सचेत रहो, जागते रहो, परमेश्वर के साथ रिश्ते में चलते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसके द्वारा इब्लिस शैतान आपकी जिंदगी में आपको छू नहीं सकता। और सातवीं और आखिरी बात जिसकी ओर गौर करेंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 17 आयत, 2 Corinthians chapter 5 verse 17। और यहां लिखा है यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आपको ये जानना होगा आप मसीह यीशु में कौन हो। पुरानी बातें बीत गई, गुनाह बीत गया, कमजोरी बीत गई। पहले इब्लिस शैतान का पांव आपके सर के ऊपर था, अब वो आपके पांव के नीचे है, आपको सिर्फ उसको कुचलना बाकी है। तो इसलिए प्रभु के वचन में एक सातवीं बात कैसे विजय पाएंगे, ये जानकर हम मसीह यीशु में कौन हैं, हमारी मसीह यीशु में पहचान क्या है, ये जानने के द्वारा कि ये नई सृष्टि क्या है। परमेश्वर ने कह तो दिया तुम नई सृष्टि हो, ये क्या है, ये बिल्कुल प्रभु की तरह है। जैसे प्रभु यीशु मसीह विजय में चले, वैसे आप भी उस विजय में चल सकते हो। याद रखो, ये नई सृष्टि को शैतान छू नहीं सकता। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ है। आपको मालूम है, अय्यूब की किताब पहले अध्याय में पढ़ते हैं, अय्यूब एक खराई से चलने वाला व्यक्ति था, वफादारी से चलने वाला व्यक्ति था। शैतान उसके जीवन को छूना चाहता था, लेकिन वो शैतान अपने मुंह से कहता है परमेश्वर आपने इसके इर्द गिर्द अपने दूतों का बाड़ा बांध रखा है, इसलिए मैं उसको छू नहीं सकता। आप नई सृष्टि हो, ये नई सृष्टि के इर्द गिर्द परमेश्वर का बाड़ा है, नई सृष्टि के इर्द गिर्द परमेश्वर की सुरक्षा है। ये नई सृष्टि शैतान से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि ये शरीर के जोर से नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलती है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आप वो लोग हो जिन्होंने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नई जिंदगी पाई है। आप वो लोग हो जिन्होंने नया जन्म पाया है। आप वो लोग हो जिनमें परमेश्वर वास करते हैं। आप वो लोग हो जिसके अंदर परमेश्वर है और वो परमेश्वर इस संसार से बड़ा है। आप वो लोग हो जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया है, इसलिए विजय आपकी है। आप वो लोग हो जिन्होंने ये बात जान ली है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सारे हथियारों को उससे छीन लिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया है, उसको डिसआर्म्ड कर दिया है। इसलिए आप विजय में अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मैं विश्वास करता हूं आज आपने परमेश्वर के वचन से बहुत सीखा है, लेकिन अगर आप ये संदेश अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए या आपने रास्ते में ही इसको सुना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा से इस संदेश को
सुने, हमारे YouTube चैनल पर जाएं, जो ऐसा आप इस समय स्क्रीन पर हमारे YouTube चैनल का नाम देख रहे हैं, उसमें जाएं, उसको क्लिक करें, ये टीचिंग को सुने। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जूझना नहीं पड़ेगा, आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, आपको किसी से बार बार जाकर प्रार्थना करवाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वचन की सच्चाई को अपने जीवन में ले चुके हो। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें, जैसा मैंने भाग 1 में कहा था, आपने अगर नहीं सुना इस शिक्षा का भाग 1, एंड में YouTube में इसका लिंक होगा, तो आप कृपया उसको जरूर सुनिए। जैसे मैंने कहा था, जब भी एक दुष्ट आत्मा, हो सकता है किसी ने प्रेयर किया, एक व्यक्ति को छोड़ गया, लेकिन मालूम है वो वापस भी आ सकता है। और वापस पता क्यों आता है? ये 7 बातें लोगों को मालूम नहीं है। अगर आप ये 7 बातें जानते हो, इन 7 बातों के मुताबिक चलते हो, आपने इन 7 बातों पर गौर किया है, तो वो कभी भी आपके निकट भी आ नहीं सकता। तो याद रखें, हम जानते हैं प्रभु ने काम पूरा कर दिया है, लेकिन हमें उस वचन की रोशनी में, उस प्रकाशन में बने रहने की भी जरूरत है। आए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आपके लोगों के लिए, इनकी जिंदगियों के लिए, जितने लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी प्रार्थना इनको बहुतायत से आशीष दे। इब्लिस शैतान के सारे कार्य इनकी जिंदगी के ऊपर से खत्म हो जाएं, ये लोग विजय में चलने पाए। आपने अपनी कलीसिया को अधिकार दिया है शैतान की सारी शक्ति के ऊपर। आपने कहा, मैं तुझे शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार देता हूं। धन्यवाद करता हूं कि आपकी कलीसिया हारी हुई कलीसिया नहीं है, आपकी कलीसिया विजयी कलीसिया है। मैं इनके घर में, इनके परिवार में, बीमारी के ऊपर से, दुष्ट आत्मा के अटैक के ऊपर से, नौकरी के मामले में, धन दौलत के मामले में, यीशु मसीह के नाम से विजय की घोषणा कर देता हूं। आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए। इनको बहुतायत से आशीष दें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज की शिक्षा के द्वारा आपने बहुत आशीष पाया है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने आशीष पाया है, कृपया इसको शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर हो, व्हाट्सएप पर हो, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक हो, हमारा सहयोग दे, ताकि इस वचन को हम दूर दूर तक पहुंचा सके। प्रभु आपको आशीष दे।